जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट लाए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 25 क्वेश्चन ये सेट है, इसमें से आपको कितना आता है देख लीजिए। टेस्ट देके आपका बहुत कम समय में टिक कर सकते हैं 25 क्वेश्चन सेट। आप स्किप नहीं कीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन देख के नहीं जाइएगा। रिक्वेस्ट है आपसे पूरा देख लीजिएगा। ये 25 ही 25 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार पूछे जाने वाले प्रश्न लाते हैं। हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपको हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर में। सेशन अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, आप न्यू आए चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो कि बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। पढ़िए और अच्छे से टिक कीजिएगा, उसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कहता है धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। 1 का राइट आंसर क्या होता है बता दिए सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन और सी हो जाता है, केवल लोकसभा में। ठीक है, धन विधेयक का प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में, सभी याद कर लीजिएगा। 1 का हो जाता है राइट आंसर, सी हो जाता है लोकसभा। ठीक है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, सभी याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 2 नंबर में। 2 का क्वेश्चन कहता है राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है। 2 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है उच्च सदन, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा को डैश नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाता है उच्च सदन हो जाता है, सभी याद रख लिए। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, 3 में क्वेश्चन देखिए। 3 का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश से संविधान से लिया गया है बता दीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन नियम किस देश से संविधान से लिया गया बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, राष्ट्रपति जो कितने सदस्यों को नामांकित करते हैं बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आयरलैंड हो जाता है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकित करते हैं, सभी याद रख लीजिएगा। ये जो आयरलैंड देश से लिया गया है, नामांकन नियम किस देश से संविधान से लिया गया है सी बता दिए, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्रीय अधिकार UN चार्टर किस सम्मेलन में तैयार किया गया था बता दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्रीय अधिकार पत्र जो है UN चार्टर किस सम्मेलन में तैयार किया गया था बता दीजिएगा। 4 नंबर का आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हो जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय अधिकार पत्र UN चार्टर किस सम्मेलन में तैयार किया गया था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया था, सभी याद रख लीजिएगा। 4 का हम लोग चलते 5 नंबर में। देखिए सेशन अच्छा लग रहा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का बता दीजिए किस वर्ष किया गया था। देखिए राइट आंसर क्या था 5 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1919 में, सभी याद कर लीजिए। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1919 में, सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। और 6 का देखिएगा राइट आंसर क्या होता है, निम्न में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कहता है कर प्रत्यक्ष कर नहीं, बता दीजिए कौन सा जो कर है टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है। देख इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये बिक्री कर क्या प्रत्यक्ष कर इनमें से नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाता है राइट आंसर सब। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़े 7 नंबर में। 7 नंबर में कहता है याहन किसने किया है। याहन किसने किया, प्राकृतिक और लोटो बता दिए। राइट आंसर क्या होता है, याहन किसने क्या था, प्राकृतिक और लोटो बता दिए। राइट आंसर क्या होता है सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है रूसो। रूसो ने क्या था, याहन किसने क्या था, प्राकृतिक और लोटो रूसो ने क्या था, सभी याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। हम लोग 8 में चलते हैं। पूछा जरा क्वेश्चन 8 में भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है। भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है बता दीजिए। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बता दीजिएगा। भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है, रूस हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है भारत रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पूछा राइट आंसर क्या होता है 9 नंबर का, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ है बता दीजिएगा सभी। ठीक है,
कि इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, उद्गम मंडल हो जाता है। सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है उद्गम मंडल, ठीक है। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र उद्गम मंडल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हम लोग 10 में चलते हैं। 10 का क्वेश्चन कहता है वह मुक्ति जो विद्युत धारा का तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। वह युक्ति जो विद्युत धारा का तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। 10 नंबर राइट आंसर क्या होता है? इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता तापीय पुंज हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाता है तापीय पुंज हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर राइट आंसर हो जाता है तापीय पुंज, सभी याद कर लीजिए 10 नंबर का। 11 का क्वेश्चन देखिएगा, गति के दौरान किसी कार के टायरों का वायुदाब क्या होगा? गति के दौरान किसी कार के टायरों का वायुदाब क्या हो? 11 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। गति के दौरान किसी कार के टायरों का वायुदाब क्या होता है? बढ़ जाता है, याद कर लीजिएगा। 12 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है 12 में जार्मेनियम किसमें पारदर्शी होता है? जार्मेनियम किसमें पारदर्शी होता है, बता दीजिएगा 12 नंबर का। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अवरक्त प्रकाश कहते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसका जो जार्मेनियम किसमें पारदर्शी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अवरक्त प्रकाश हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर का देखिएगा, कौन एक जंतु द्विलिंगी है? कौन एक जंतु द्विलिंगी है? 30 नंबर का आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है जौक, ऑप्शन नंबर एक हो जाता है द्विलिंगी कौन? जौक हो जाता है, सभी याद कर लीजिए। कौन एक जंतु जो है द्विलिंगी है, जौक हो जाता है, सभी याद कीजिए। 13 का ये नंबर होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है गैस या हार्मोन होता है, गैस या हार्मोन होता है। 14 का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इथिलीन हो जाता है, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या? 14 का राइट आंसर होता है इथिलीन हो जाएगा। गैस या हार्मोन होता है, इसका आंसर हो जाता है डी नंबर, सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? 15 नंबर का देख लीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अनुवांशिक रोग हो जाता है, सभी याद रख लीजिएगा, इसका अनुवांशिक रोग हो जाता है। हेमोफीलिया जो है किसका एक उदाहरण है? अनुवांशिक रोग हो जाता है, अनुवांशिक रोग होता है, सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अनुवांशिक रोग होता है। हेमोफीलिया का किसका संबंध है, बता दीजिए, उदाहरण है तो अनुवांशिक रोग हो जाता है। हम लोग चलते 60 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? 60 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी होता है उस्ताद उलादीन खान। ये है सितार वादक सितार से संबंधित नहीं है, ठीक है। इधर सभी तीनों ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सितार के संबंधित नहीं है? उस्ताद उलादीन खान जो है इनमें से नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाता है। 17 नंबर का देखिए डैश करे भारत की मार्शल आर्ट एक खेल नहीं है, बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है 17 नंबर का। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जेल हाउस रॉक हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। इसका डैश भारत की मार्शल आर्ट एक खेल नहीं है, जेल हाउस रॉक जो इनमें से नहीं है भारत का, सभी याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होता है। 18 नंबर का देखिएगा विश्व विरासत स्थल विलिसिका और बोम किस खेल राज्य से स्थित है, बता दीजिएगा। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। विश्व विरासत स्थल जो है वेलिसिका जो है और वोम किस राज्य से स्थित है, बता दीजिए। 3 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हो जाता है गोवा, सभी याद कर लीजिए, गोवा हो जाता है 3 नंबर का, ठीक है। हम लोग 19 में चलते हैं। 19 में क्वेश्चन कहता क्या है, कौन सुमेलित नहीं है, बता दीजिएगा इनमें से कौन सुमेलित नहीं होगा। राइट आंसर क्या होता है 19 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये जो है सम्मिलित नहीं है, सभी याद देख लीजिएगा। वार एंड पीस जो है इसमें से शामिल नहीं है। इसमें वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का, ये तो सभी को पता होना चाहिए, तो ठीक है। एक ऑप्शन नंबर बी गलत है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? देखिए 20 नंबर राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पुणे में है। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे में, सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेशनल डिफेंस अकादमी जो है पुणे में है, देख लीजिएगा वह, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 21 का देखिए क्वेश्चन कहता है
सॉरी 21 में कहता है प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। किस ओर छोड़ा गया था देख लीजिएगा, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। 21 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है जून 1981 में, जून 1981 में छोड़ा गया था। देख डेट याद कर लीजिएगा, जून 1981 हो जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। 22 का क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यूरोपीय सांसद का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय सांसद का मुख्यालय कहाँ है। 22 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। मार्ग हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 23 का क्वेश्चन कहता है क्या है। 23 में क्वेश्चन कहता है दक्षिणी भारत के प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ था। कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है। 23 का क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत के प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ था। 23 का राइट आंसर क्या था सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बेंगलुरु में हुआ था शुरुआत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 23 का, देख लीजिएगा सभी याद कर लीजिएगा। हम लोग चलते 24 का क्वेश्चन कहते हैं। 24 का क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। पूछा जा रहा क्वेश्चन कि 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, सही बता दीजिएगा। 24 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है वंदे मातरम, इसका तो वंदे मातरम होता है 24 का। लास्ट क्वेश्चन सेशन का देख लीजिएगा। 25 का क्वेश्चन कहता है लाल सेना का गठन, लाल सेना गठन क्या था किसने, लाल सेना गठन किया गया था बता दीजिए। 25 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है लियोन टॉस्ट्रिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया था, लियोन टॉस्ट्रिक ने किया था, सब याद कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि बिहार पुलिस तैयारी करता होगा। धन्यवाद।